हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 एंटोनिम्स। देखिए, एंटोनिम्स आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष पूछा जाता है, आप सभी को पता ही होगा, और वो भी 2 अंक में पूछा जाता है। लेकिन एंटोनिम्स आपको कोई नहीं बता सकता कि कहाँ से पूछा जाएगा, कौन सा एंटोनिम्स पूछा जाएगा। लेकिन आपको जरूर बता सकता है ये कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स कौन कौन से हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं वही सब बताऊंगा। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं लगभग 55 से 60 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स कराऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और आप सभी को पता ही होगा कि मैं वही वीडियो बनाता हूं और वही प्रश्न आपको बताता हूं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और या तो वह बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा गया होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और मैं आपको ये सब जितने भी एंटोनिम्स बताऊंगा ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और इन्हीं में से एक आपके बोर्ड एग्जाम में एंटोनिम्स आएगा। और इसके लिए आपको 2 अंक मिल जाएंगे। तो देखिए, 2 अंक आपको पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं कि बोर्ड एग्जाम में एक एक अंक जुटाना मुश्किल हो जाता है। तो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से तो 2-2 अंक मिलाकर आपको 4 अंक मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पर वर्ड रहा और यहाँ पर एंटोनिम्स रहा। पहला है हमारा प्रश्न कि एक्सेप्ट। एक्सेप्ट विलोम विलोम शब्द होता है। एंटोनिम्स का अर्थ होता है विलोम शब्द। मतलब यहाँ पर एक्सेप्ट स्वीकार करना, तो इसका विलोम शब्द यहाँ पर अंग्रेजी में क्या होगा स्वीकार करना का। तो देखिए, स्वीकार करना का मतलब यहाँ पर हो जाएगा अस्वीकार करना। मतलब इसको इंग्लिश में कहें तो रिजेक्ट हो जाएगा, जो कि पूछा गया हमारा एंटोनिम्स है। यदि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये सब पूछे गए हैं, तो आप पिछले वर्षों के मॉडल पेपर अनसार्ड या आप 10 ईयर वाले श्योर सीरीज में भी आप देख सकते हैं कि ये सब पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं एंटोनिम्स। तो चलिए, दूसरा हमारा यहाँ पर प्रश्न रहा यहाँ पर कि अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना, जिसका यहाँ पर एंटोनिम्स हो जाएगा रिपल। रिपल मतलब दूर करना, प्रतिकर्षित करना। तीसरा हमारा यहाँ पर प्रश्न रहा कि एम्पल। एम्पल का यहाँ पर अर्थ होता है पर्याप्त करना, जिसका एंटोनिम्स हो जाएगा अस्कोंटी और या मेगर। मेगर अपर्याप्त। तीसरा हमारा रहा एक्वाइट। एक्वाइट का मतलब होता है मुक्त करना, जिसका एंटोनिम्स हो जाएगा कॉन्विक्ट, मतलब दंडित करना। मुक्त करना का मतलब दंडित करना, विलोम शब्द हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न रहा है यहाँ पर कि एडवांस। एडवांस का मतलब आगे बढ़ना, इसका एंटोनिम्स होगा रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब पीछे हटना। अगला हमारा रहा है यहाँ पर एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है पुरातन। इसका पुरातन का मतलब पुराना, और इसका जो एंटोनिम्स होगा वह मॉडर्न होगा। मॉडर्न का मतलब आधुनिक। अगला हमारा प्रश्न रहा कि अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब आक्रमण करना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिफेंड, मतलब रक्षा करना। अगला हमारा प्रश्न है कि एलिव। एलिव का मतलब जीवित। एलिव का मतलब जीवित, और इसका जो एंटोनिम्स होगा वह होगा डेड। डेड का मतलब मृत। अगला है हमारा कि एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब हो जाएगा विपत्ति, और इसका एंटोनिम्स जो होगा वो प्रोस्पर्टी होगा, मतलब विपत्ति का समृद्धि। अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर कि बरब्रास। बरब्रास का मतलब हो जाएगा यहाँ पर अभ्यास, असभ्य हो जाएगा, और इसका यहाँ पर एंटोनिम्स होगा सिविलाइट का मतलब सभ्य। असभ्य का विलोम सभ्य होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बैरन। बैरन का मतलब हो जाएगा बंजर, और इसका जो एंटोनिम्स होगा वह हो जाएगा फर्टल। फर्टिल मतलब उर्वर। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का जो अर्थ होगा वह होगा वरदान, और इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वह कर्स। कर्स का मतलब अभिशाप, श्राप। अगला है हमारा प्रश्न कि वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब यहाँ पर थोथा हो जाएगा, और इसका एंटोनिम्स सर्प। सर्प का मतलब पहना। अगला प्रश्न रहा हमारा यहाँ पर कि ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब वीरता, और इसका एंटोनिम्स होगा कॉवर्ड। कॉवर्ड्स कोवर्डाइस मतलब कायरता। कायरता हो जाएगा। अगला प्रश्न रहा हमारा कि बोर्ड का मतलब चौड़ा, और इसका एंटोनिम्स होगा नैरो। नैरो का मतलब संकीर्ण या पतला। अगला प्रश्न रहा हमारा कि कॉनकॉर्ड का मतलब समझौता, इसका एंटोनिम्स होगा डिस्कॉर्ड। और देखिए, मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, यह वास्तव में ही पूछे गए हैं। ये नहीं कि मैं अपने वीडियो के लिए आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि ये सब पूछे गए हैं। लेकिन मैं वही वीडियो बनाता हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए होते हैं, या बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, अगला हमारा प्रश्न आया यहाँ पर क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, होशियार, और इसका जो यहाँ पर एंटोनिम्स होगा वो हो जाएगा स्टूपिड या फुलिश, मतलब मूर्ख। डीप। डीप का मतलब गहरा, और इसका एंटोनिम्स होगा सालो। सालो का मतलब उथला, मतलब उठा हुआ।
अगला प्रश्न रहा हमारा कि डिफेंसिव, डिफेंसिव का मतलब हो जाएगा रक्षात्मक, इसका यहाँ पर एंटोनिम्स होगा ऑफेंसिव मतलब आक्रमण। अगला है हमारा प्रश्न डेफिसिट मतलब घाटा, और इसका यहाँ पर एंटोनिम्स हो जाएगा सरप्लस मतलब बचत। अगला प्रश्न है हमारा कि डिलीजेंट मतलब परिश्रमी, और इसका यहाँ पर एंटोनिम्स हो जाएगा आइडल मतलब सुस्त। अगला हमारा प्रश्न आया कि डिमिनिश का मतलब कम होना, और इसका यहाँ पर एंटोनिम्स हो जाएगा इंक्रीज मतलब बढ़ना। अगला प्रश्न है डू मतलब करना, इसका एंटोनिम्स अनडू मतलब समाप्त करना। अगला है हमारा 24 नंबर कि डिपॉजिट का मतलब क्षमा करना, और इसका यहाँ पर अर्थ हो जाएगा डिपॉजिट का यहाँ पर विड्रा मतलब निकालना, जमा करना का मतलब इसका विलोम निकालना। देखिए हमारा एंटोनिम्स रहा अगला कि डाइ डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब गतिशील, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्टैटिक मतलब स्थिर। अगला है हमारा कि डिलिकेट मतलब कोमल, और इसका एंटोनिम्स हार्ड कठोर। अगला है हमारा कि एक्स एक्स एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट का मतलब शीघ्रता करना, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा विलंब करना मतलब डेले, डेले करना यहाँ पर। अगला है हमारा कि एक्सपैंड, एक्सपैंड का मतलब विकसित करना, और इसका एंटोनिम्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब संकुचित करना। अगला है हमारा इकोनॉमिकल मतलब वित्त मित व्यय, और इसका यहाँ पर एंटोनिम्स हो जाएगा एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब अपव्यय। तो ये देखिए 29 हमारे यहाँ पर आपको एंटोनिम्स बता दिया हूँ, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में लगभग 55 से 60 आपको एंटोनिम्स कराऊंगा, जो कि आप इतना ही बस तैयार कर लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त होंगे, और इसी में से आएगा ही आएगा। तो अगला हमारा एंटोनिम्स रहा 30 नंबर रहा यहाँ पर कि फेलियर, फेलियर का मतलब असफलता, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सक्सेस मतलब सफलता। अगला है हमारा कि वेबटोर, वेबटोर का मतलब कर्जदार, और इसका यहाँ पर एंटोनिम्स हो जाएगा क्रेडिटोर मतलब देनदार। अगला है हमारा फाल्स, फाल्स मतलब गलत, और इसका यहाँ पर एंटोनिम्स हो जाएगा ट्रू मतलब सही। अगला है हमारा यहाँ पर प्रश्न कि फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सेवरी, सेवरी का मतलब गुलामी। अगला है हमारा कि फ्राउन, फ्राउन का मतलब भौं चढ़ाना, और इसका यहाँ पर एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा स्माइल मतलब मुस्कुराहट। अगला हमारा प्रश्न है कि फॉरिजन, फॉरिजन का मतलब विदेशी, और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वह देशी मतलब नेटिव, नेटिव मतलब देशी, अपने देश में रहने वाला। अगला प्रश्न है हमारा ग्रेव, ग्रेव मतलब गंभीर, गंभीर, और इसका जो एंटोनिम्स होगा वह चीरफुल मतलब हंसमुख, गंभीर का यहाँ पर विलोम हो जाएगा हंसमुख। अगला है हमारा यहाँ पर हेवन, हेवन का मतलब स्वर्ग, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा हेल, हेल मतलब नरक। अगला हमारा प्रश्न है कि हॉनेस्ट मतलब ईमानदार, और इसका जो विलोम होगा वह डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। अगला प्रश्न है हमारा होप, होप का यहाँ पर अर्थ होता है आशा, आशा करना, और इसका जो एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा वो डिसअपेयर मतलब निराशा। अगला प्रश्न है हमारा हॉनर, हॉनर देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है हॉनर, हॉनर का एंटोनिम्स क्या होगा, तो हॉनर का यहाँ पर डिसऑनर मतलब अपमान हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा लॉयल, लॉयल का मतलब आज्ञाकारी, और इसका यहाँ पर एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा डिसलॉयल मतलब अआज्ञाकारी। अगला है हमारा मौर्न, मौर्न मतलब विलाप करना, और इसका यहाँ पर एंटोनिम्स हो जाएगा रिजॉइस मतलब खुशी मनाना। अगला प्रश्न रहा मेरिट, मेरिट मतलब योग्यता, और इसका एंटोनिम्स डिसमेरिट मतलब अयोग्यता। अगला प्रश्न है हमारा ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, और इसका यहाँ पर एंटोनिम्स हो जाएगा पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी। अगला प्रश्न है ओरल मतलब मौखिक, और इसका यहाँ पर हो जाएगा आपका एंटोनिम्स रिटेन, मौखिक का लिखित हो जाएगा। अगला जो है हमारा प्रेसियस, वह देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा एंटोनिम्स है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बार बार प्रेसियस का एंटोनिम्स पूछा गया है, तो प्रेसियस का एंटोनिम्स वर्थलेस हो जाएगा, आप इसे जरूर तैयार करें। अगला हमारा प्रश्न है प्रोस्पर्टी का मतलब मालदारी, और इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वह हो जाएगा एडवर्सिटी मतलब विपत्ति। अगला प्रश्न है हमारा क्वाइट, क्वाइट का मतलब शांत, और इसका जो एंटोनिम्स होगा वह नॉइजी मतलब शोरगुल वाला हो जाएगा, शांत का विलोम शोरगुल। अगला प्रश्न है हमारा रिवार्ड, रिवार्ड का मतलब पुरस्कार या इनाम, और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो हो जाएगा पनिशमेंट मतलब दंड। अगला प्रश्न है हमारा री रिगोरियस का मतलब कठोर, और इसका यहाँ पर एंटोनिम सिंपल मतलब साधारण। अगला है रेगुलर, रेगुलर का मतलब नियमित, और इसका एंटोनिम्स इरेगुलर मतलब अनियमित। अगला प्रश्न है हमारा कि सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, और इसका एंटोनिम्स रिस्क, रिस्क का मतलब खतरा। अगला प्रश्न है हमारा कि
वर्ट्यू, वर्ट्यू का मतलब गुण, और इसका जो एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा वो वाइस मतलब अवगुण। अगला हमारा जो एंटोनिम्स रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, कि विस्डम, विस्डम मतलब विवेक, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फॉली मतलब मूर्खता। अगला है हमारा वरी मतलब चिंता, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कंफर्ट मतलब सुख। तो देखिए ये है हमारे लगभग 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 और 2026 की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछे गए हैं। तो इसमें से आपके इस वर्ष भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।